तो उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। ठीक है, तो हम सेल वॉल के बारे में समझें। सेल वॉल क्या होती है कि सेल को यांत्रिक सहारा देती है। बाहरी आघात होते हैं, संक्रमण हो जाता है तो क्या होता है, हमारी सेल मर जाती है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, सेल वॉल देती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली, ध्यान देने वाली क्या है कि जो इस सेल वॉल होती है ना, इसमें 5 स्टार लगा लो, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जंतु में कौन कौन आते हैं, एनिमल भी आ जाता है, और जो मनुष्य होते हैं ह्यूमन आ जाते हैं। तो ह्यूमन, जब भी हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों ही आते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। चलो ये तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेल्यूलोज के बारे में देखें। आखिरकार सेल्यूलोज है क्या, तो सेल्यूलोज का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो बायोलॉजी जो शब्द होते हैं ना उसको तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ होता है। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, एक लंबी चेन होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो चलो ठीक है आपने बता दिया, अब जैसे आ गया CO2, तो मैम आपने बोला तो कार्बन होता है, तो कार्बन तो इसमें भी है, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, मैंने क्या बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, एक श्रृंखला होती है, एक कड़ी होती है उसे, जिसे हम बोलेंगे मीथेन। मीथेन क्या होती है, बायोगैस होती है। ये बायोगैस माने जिसे हम बोलते हैं गोबर गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस, गोबर गैस। मेथनोजन प्रोड्यूस करती है मीथेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसकी क्या है, एक चेन है, तो हम इसको बोलेंगे कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कभी कभी कि हम CO2 में देखते हैं कार्बन तो है इसमें, तो क्या है एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया सेल वॉल के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं, सेल वॉल देख लिया हमने, अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो हमारी कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हर एक ऑर्गन है तो उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। इधर समझते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसे हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह है। अब ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, अब एक तो हमें समझ में आ रहा है मैम कि आप ऊर्जा गृह कह रहे हैं, तो ये है ऊर्जा से रिलेटेड। ऊर्जा मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब इसका एनर्जी से रिलेटेड है। तो अब ये क्या कर रहा होगा, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें एक साइकिल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे क्या होता है, क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल क्या करता है, एनर्जी बनाता है। क्रेब साइकिल क्या करता है, एनर्जी बनाता है। चलो ये तो ठीक है, एनर्जी बनाता है, लेकिन एनर्जी बनाता कैसे है आखिरकार, तो हमने देख लिया जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा गृह क्यों कहती हैं, क्योंकि यह एनर्जी से रिलेटेड है। अब एनर्जी बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, तो इसमें जो क्रेब साइकिल होती है उसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज का अणु टूटता है। ग्लूकोज का फार्मूला तो पता है ना, C6H12O6, ये है ग्लूकोज, जितने कार्बन CnH2n, इसको फार्मूला ये है। Cn मतलब जितने कार्बन उतने जितने कार्बन उतनी ऑक्सीजन और उतने हाइड्रोजन, जितने कार्बन उतनी ऑक्सीजन, 6 कार्बन है तो 6 ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन कितनी है, 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितनी है, दुगनी, तो ये हो गया ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनाता है, जब ग्लूकोज जो एक ग्लूकोज है ना, ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, जब ये ग्लूकोज टूटता है तो
साथियों देखा मैम किस तरह पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर मैम पढ़ाई केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आई होप कि मैम जो पढ़ा रही है आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो आप भी आइए दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार करिए। आप सभी लोग जानते हैं इंडियन आर्मी का जो सिलेबस होता है दोस्तों कि 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं साइंस के आते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, और 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों गणित के, और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और बाकी जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपको होंगे दोस्तों जीके के। तो वेलकम टू इंदौर फिजिकल एकेडमी। मैम कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ा के। मुझे और जो बच्चे भाई लोग पढ़ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी हाँ सर, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं घर जाकर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊंगा, अच्छे से उन्हें पढ़ा पाऊंगी। तो मुझे ये मौका मिला, तो थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलो जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।